Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद। बताएंगे सूत पुत्र नाटक। सूत पुत्र नाटक कक्षा 12 के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी यूपी बोर्ड जो अब की बार एग्जाम हो रहे हैं, यूपी बोर्ड 2023 के में मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये तो हर बार आता है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 6-7 नंबर का आता है। तो इसको आप देख लेना है कि पूरी कहानी के हिसाब से आप समझ लीजिए इसको कि सूत पुत्र का सारांश क्या था, इसका चरित्र चित्रण क्या था, है ना। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल डायरेक्टली बताई गई है इसमें, तो वही चीज़ के लिए बात करेंगे हम, है ना। इस चीज़ के बारे में बात करेंगे हम कि ये वास्तव में सूत पुत्र जो थे वो थे कौन, इनका सूत पुत्र नाम कैसे पड़ा, ये सूत पुत्र कैसे जाने गए। सूत पुत्र बताए जाते हैं, ये कर्ण भी कहे जाते हैं। सूत पुत्र कर्ण का नाटक है पूरा, ठीक। सूत पुत्र कौन थे? कर्ण थे। सूत पुत्र तो एक सारांश है, कर्ण का पूरा परिचय दिया। कर्ण इस कहानी में क्या है, वो नायक हैं, यानी हीरो हैं, इस कहानी के हीरो हैं ये। तो कर्ण जो थे ये कुंती के पुत्र थे, और ये सूत पुत्र क्यों बताए गए, क्योंकि ये सूर्य के द्वारा पैदा हुए थे, इनका माना जाता है। जो कि महाभारत में दर्शाया गया है कि सूत पुत्र जो थे कर्ण, वो सूर्य के द्वारा पैदा हुए थे। ऐसा था कि इनकी माता जो थी, जब माता के इनकी शादी नहीं हुई थी, ठीक, तब क्या था, इन्होंने तपोबल से किसी न किसी तरीके से सूर्य के द्वारा ये इनका जन्म हुआ। तो उन्होंने सोचा कि भाई अगर कोई भी इंसान हो, अगर शादी के पहले अगर उसको बच्चे होंगे तो लोक लाज शर्म हया हर चीज़ होती है ना। तो उसी के डर से इन्होंने क्या किया, इनको नदी में बहा दिया, है ना। इनको नदी में बहा दिया, और ये बहते बहते एक दिन एक ऋषि के पास पहुंच गए। वहाँ ऋषि ने देखा कि इस ताबूत में क्या है। उन्होंने खोला, देखा उसमें एक छोटा सा नवजात शिशु, पूरा हर जैसे बच्चा पैदा होता है उसी तरीके से वो लिपटा पड़ा था। तो वो साधु उनको निकाल करके लाए और उनका सेवा पालन पोषण किया, है ना। तो फिर जब धीरे धीरे वो बड़े हो गए तो एक बार इनसे दुर्योधन से मुलाकात हो गई। किससे? दुर्योधन से मुलाकात हो गई, और फिर इन्होंने उनसे मित्रता कर ली, इनसे मित्रता कर ली। तो ये कहानी चलती रही इनकी। तो आगे ये अब चलो, ये तो इनका इंट्रोडक्शन हो गया कि ये सूत पुत्र थे। इनकी माता का नाम क्या था? कुंती था, जो कि पांडवों की माता थी, आपको पता है ना। पांडवों की माता कुंती थी, लेकिन जो सबसे बड़े पुत्र थे वो कर्ण ही माने जाते थे, जो कि इनके शादी के पहले हुए थे। अच्छा, इनकी गुरु भक्ति कैसी थी? किसकी? आपके कर्ण की। कर्ण गुरु भक्ति इनकी इतनी अच्छी थी कि गुरु के लिए जान देने के लिए तत्पर रहते थे, हमेशा सदैव हमेशा तत्पर रहते थे जान देने के लिए। गुरु का नाम क्या था? इनके परशुराम। कौन थे? परशुराम। इनके गुरु थे परशुराम। एक बार ऐसा हुआ कि इनके गुरु आराम कर रहे थे और इनकी जंघा पर पैर रख के सो रहे थे। किसके? कर्ण के जंघा पर पैर रखकर सो रहे थे, और उतने में अचानक वहाँ से एक बिच्छू आया और इनके पैर में काट लिया। इनको भारी दर्द हो रहा था, लेकिन उस दर्द को बर्दाश्त किए रहे, लेकिन इन्होंने अपना पैर नहीं हिलाया। क्यों नहीं पैर हिलाया? क्योंकि पैर हिला देते तो गुरु जी की क्या थी, निद्रा खुल जाती, तो उनसे गुरु को कष्ट हो सकता था। और इसलिए इससे तगड़ी भी भक्ति, इससे मजबूत भक्ति क्या हो सकती है गुरु के लिए, कि अपना कष्ट खुद सह रहा है लेकिन गुरु को कष्ट नहीं देना चाह रहा है। तो ऐसी इनकी गुरु भक्ति थी। ऐसा गुरु भक्त ना कोई हुआ है, और शायद ही कोई देखने को आगे भविष्य में मिले, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो ऐसी इनकी गुरु भक्ति थी। फिर क्या हुआ, प्रवीण धनुर्धारी, और धनुर्धारी ये इतने महान थे, धनुर्विद्या इनको इतनी ज़बरदस्त आती थी कि जिसका कोई नाम ही नहीं। क्योंकि जब एक बार पता होगा, क्योंकि आगे तुमको मिलेगा कि धनुर्धारी अगर जिस चीज़ को ये सोच लेते थे कि इस चीज़ पे निशाना मारना है, तो उस चीज़ पे करेक्टली लगता था, कभी इनका अचूक निशाना नहीं जाता था। इतने प्रवीण धनुर्धारी माने जाते थे ये। फिर क्या है, प्रबल नैतिकवादी, और ये बहुत प्रबल थे और नैतिकवादी। इनके अंदर नैतिकता, सदाचार, अच्छे विचार बहुत कूट कूट के भरे हुए थे। इनके अंदर सदाचार, नैतिक विचार, आदि प्रकार के लोगों से बोल चाल का, लोगों का सम्मान करना, लोगों से, ये सब चीज़ें इनके अंदर कूट कूट के भरी थी। किसके अंदर?
आपके कर्ण के अंदर, और ये बहुत ही प्रबल थे, बहुत ही ताकतवर इंसान थे, मतलब हष्ट पुष्ट लंबे चौड़े इंसान थे, है ना। क्योंकि फिर देखो पुत्र किसके हैं, पुत्र हैं सूर्य के। जब सूर्य के पुत्र हैं, जरा सोचिए कि कितनी पावर होगी, सूर्य में कितनी आग होती है, तो आग का जो बच्चा होगा तो वो उसकी तरह ही आग से उत्तेजित बिल्कुल होगा, है ना, उतना ही मजबूत होगा। तो नैतिकता, इनके अंदर नैतिकता बहुत कायदे से थी, लोगों से बोलने चालने का प्रेम भाव, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। क्योंकि एक ये साधु के पास रहे थे, और जो इनका गुरु था वो परशुराम जी थे, और परशुराम ने भी इनको अच्छी विद्या सिखाई थी। तो ऐसे कोई बुरी संगत में ये नहीं पढ़ पाए थे कि इनका विचार बदल सके। तो ऐसी थी इनकी नैतिकता। फिर दानवीरता, तो ये दानवीर भी बहुत महान माने जाते हैं। दानवीर क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इनको एक बार सूर्य ने क्या किया था, इनको एक सोने का दांत दिया था। किसका? सोने का दांत इनका एक था। और कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने इनसे छल से जब पांडवों और कौरवों की लड़ाई हो रही थी, जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, तो इनका तो उनको सूत पुत्र यानी कर्ण को कोई हराने वाला पैदा ही नहीं था। चाहे पांचों पांडव परेशान हो जाते, लेकिन कोई हरा नहीं सकता। ना कि यहीं पर कृष्ण भी नहीं हरा सकते थे इनको, कृष्ण भी इनको हरा नहीं सकते थे, क्योंकि इनके ऊपर इनका बाप का आशीर्वाद, सूत पुत्र का आशीर्वाद लगा, जो इनके पास सोने का दांत था। सोने का दांत था। और दूसरी चीज़, इनके पास इनके रक्षा कवच के रूप में एक कवच कुंडल हुआ करते थे। इनके कुंडल भी थे जो कि इनकी रक्षा करते थे, है ना, कुंडल थे इनके जो इनकी रक्षा करते थे कर्ण की। तो क्या किया, कर्ण को इन्होंने, कृष्ण और दूसरे थे आपके इंद्र ने, दोनों ने इनको इनके साथ छल किया। दोनों ने इनके साथ छल करके कवच कुंडल ब्राह्मण का रूप बना करके इनसे ये सब चीज़ें मांग ली। और जब इन्होंने दांत अपना उखाड़ करके, इन्होंने दांत से मांगा गया, तो मांगा कृष्ण ने, तो इन्होंने क्या किया, दांत अपना उखाड़ के दे दिया। लेकिन कृष्ण कहने लगे कि ये खून से लथपथ दांत है तुम्हारा, इसका मैं क्या करूँगा, इससे हमारी, जो हम ब्राह्मण वेश में हैं, ब्राह्मण हैं हम, और इससे हमारी लज्जा पर बात नहीं आएगी। तो इतनी बात कही, तो इन्होंने क्या किया कि धनुर्धारी उठाया इन्होंने तीर, और ये मार दिया आसमान में। तो इतने प्रवीण धनुर्धारी थे कि वर्षा होने लगी। और जब वर्षा होने लगी, तब फिर उससे धो करके इनको कृष्ण को दांत दिया था अपना। तो इतने प्रवीण धनुर्धारी थे कि मारने से तीर ये बरसात कर सकते थे। फिर दानवीरता होगी, दानवीरता इससे तगड़ी दानवीर, क्योंकि सब कुछ जिसका सुरक्षा कवच हो, जो भी हो, वो सब दूसरे को दे दे। अगर कोई उससे मांगे तो इससे बड़ा कोई दानवीर नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल ज़माने में क्या है, हर पूरी दुनिया स्वार्थ में जी रही है ना। स्वार्थ जो है, हर व्यक्ति को स्वार्थ है। एक बाप को अपने पुत्र से स्वार्थ है, एक माता को अपने पुत्र से स्वार्थ है। अगर वो माता का कोई पुत्र होता है या बाप का कोई पुत्र होता है, उसको बुढ़ापे का आसरा लगा होता है कि बच्चा हमारा बड़ा होगा तो हमारे बुढ़ापे में ये सहायता करेगा, बुढ़ापे में हमारी सेवा करेगा। बिना स्वार्थ कोई बच्चे को नहीं पालता है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। और उसमें क्या था, दानवीरता, ये कृष्ण तो इनके कोई भी नहीं थे, कृष्ण इनके कोई भी नहीं थे, ठीक है। और फिर भी इन्होंने क्या, लेकिन ये दानवीरता के अटूट बंधन में बंधे थे कि इनके अंदर कोई भी छल नामक चीज़ नहीं थी, कि कोई उनके अंदर छल हो। जो इनसे कोई चीज़ मांगता था, ये अपने सच्चे धर्म से, सच्चे ईमान से उस चीज़ को दे देते थे, क्योंकि इतने बड़े दानवीर थे। फिर महान योद्धा, ये योद्धा भी बहुत महान थे। इनसे कोई भी जीतने वाला इंसान नहीं था, क्योंकि इनके अंदर सारे गुण, सर्वगुण संपन्न ये इंसान माने जाते हैं ना। ये सर्वगुण संपन्न थे, ये सर्वगुण संपन्न थे। सर्वगुण संपन्न क्यों थे? क्योंकि इनके ऊपर एक महानुभाव जो आपके थे सूर्य महाराज की महान अनुकंपा थी। सूर्य से पावरफुल कोई चीज़ भी इस दुनिया में नहीं है। सूर्य चाहे पूरी दुनिया को भस्म कर सकता है, पूरी दुनिया को अंधेरे में कर देता है ना। देख ही रहे हैं आप लोग, रात होती है, सूर्य चला जाता है, पूरा सब अंधेरा हो जाता है, कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है। तो जब उनकी रक्षा कर रहे हैं, तो उसको ज़रा सोचिए कौन मारने वाला है ना, उनको कौन मारने वाला है। तो महान योद्धा, इतने ये महान योद्धा, धनुर्विद्या तो इनको आती ही थी, शब्द वेदी बाण भी चलाना जानते थे, जिधर से आवाज़ आ रही होती उधर ही बाण मार देते थे, तो वहीं जा करके वो लगता था। इतने महान योद्धा थे, जिसका दानवीरता में आप देख ही चुके हैं कि दान जब इन्होंने दिया तो तीर मार करके इन्होंने बरसात कर दी, छेद कर दिया। तो उससे महान योद्धा क्या माने जा सकते हैं? नारी के प्रति श्रद्धा भाव सबसे मेन, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक योद्धा के लिए, एक क्षत्रिय के लिए होता है कि नारी का ये सम्मान बहुत करते थे। कौन? कर्ण।
कर्ण जो थे नारी का बहुत सम्मान करते थे। कोई भी नारी होती थी उसको जानते हों या ना जानते हों, नारी के वेश में है, कोई भी कितना गलत काम कर रही हो, कर्ण उसके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रहार नहीं कर पाते थे। क्यों? क्योंकि नारी के रूप में ये सम्मान करते थे, नारियों का सम्मान करते थे। नारी के इनका हर चीज़ में इन्होंने सम्मान किया। जगह जगह पर जैसे द्रौपदी का जब वो चीरहरण हुआ तब भी ये थे वहाँ पे, फिर उठ के चले गए, क्योंकि वो बात हार चुके थे पांडव, तो उसमें भी इनका कहना उचित नहीं, क्योंकि उधर कौरव क्या थे, उनके मित्र थे, कौरव मित्र थे, तो मित्रता भी इन्होंने दिखाई। फिर लास्ट में आती है सच्चा मित्र। सच्चा मित्र क्या है? इनकी मित्रता की अगर मिसाल दी जाए तो मित्रता इनकी बहुत कठिन है। क्यों? जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था, उसमें क्या हुआ, फिर कुंती गई इनके पास। किसके पास? कर्ण के पास, है ना। जब कुंती गई तो कुंती ने कहा कि बेटा तुम जो युद्ध कर रहे हो, युद्ध में किसको पराजित करोगे? युद्ध में तुम किसको पराजित करोगे? अर्जुन थे, भीम थे इत्यादि, और जो 5 पांडव थे, है ना, युधिष्ठिर वगैरह, तो उनका कहा कि वो मेरे दुश्मन हैं। कर्ण ने कहा वो मेरे दुश्मन हैं, उनको मैं पराजित करने में क्यों संकोच करूं? तो कुंती ने कहा बेटा वो तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, जब बल्कि वो तुम्हारे छोटे भाई हैं, सबसे बड़े पुत्र तुम हो। तो जब उन्होंने ये कहा तुम सबसे बड़े पुत्र हो, तो ये भी कुंती ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो उनको बहुत तेज क्रोध आया। किसको? कर्ण को। उसने कहा कि तुम हमारी माँ हो तो हमको इतने दूर अपने से क्यों रखा? उनके तनिक सा भी उनके अंदर कोई भी व्याकुलता नहीं हुई कि मेरी माँ है। क्यों? क्योंकि वो सच्चा मित्र था। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जाइए आप, क्योंकि नारी को कुछ कह तो सकते नहीं थे, लेकिन उन्होंने कह दिया कि जाइए, कि मैं अपनी मित्रता को नहीं तोड़ूंगा, मैं पांडवों को मारूंगा मारूंगा मारूंगा। उन्होंने ये प्रण कर लिया कि मैं पांडवों को मारूंगा, ये हमारा पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं सच्चा एक मित्र हूं, मैं मित्र के साथ अपने जो है आघात नहीं कर सकता, मित्र के साथ में गलत छल कपट नहीं कर सकता। तो इस तरीके से हुआ इनका पूरा कहानी का सारांश। तो ये 7 नंबर का लगभग आता है ना, ये 7 नंबर का आता है। तो फिर लास्ट में क्या हुआ कि उनके साथ में कृष्ण ने पूरा इस सब, कृष्ण इंद्र ने पूरी इनके साथ राजनीति रच करके, किसके साथ? कर्ण के साथ, पूरा इनको सब पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, कौरवों ने हार मान ली, कौरवों के ऊपर ये पांडव जीत अपनी लगा दी। तो उसमें कर्ण के ना होते हुए, कर्ण नहीं थे उस समय, अगर बात की जाए कर्ण वहाँ पे थे, कर्ण का मरना सबसे बड़ा मेन क्या था, सोने उनके कुंडल थे और उनका दांत था, क्योंकि वो रक्षा कवच थे, रक्षा पूरी हट चुकी थी। और किसी का अगर कोई मान लो कोई चीज़ उसकी रक्षा कर रहा हो, उसके ऊपर से कवच हटा दिया जाए तो उसकी रक्षा कौन करेगा? जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए पृथ्वी है, पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? आपको पता होगा। पृथ्वी की जो रक्षा करता है वो होती है आपकी ओजोन लेयर, है ना, वो होती है ओजोन लेयर। और अगर वो ओजोन लेयर ख़त्म कर दी जाए, है ना, ओजोन लेयर ख़त्म कर दिए तो पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा? आजकल हो ही रहा है, इसकी कोई केयर नहीं कर रहा है। क्यों? सब आराम ढूंढ रहे हैं। इसके लिए सबसे नुकसानदायक कौन सी चीज़ होती है? वो होती है Cl2 यानी क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। और हर घर से क्लोरीन मिल रही है, और क्लोरीन मिलेगी, आपका ओजोन परत खत्म होगी, धीरे 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 ऐसे ही विनाश होता चला जाएगा आगे चल के। क्लोरीन गैस जैसे कोई मिलने के कारण है, फ्रिज है ना, फ्रिज है, और नंबर 2 AC है, और नंबर 3 कूलर है। इस तरीके जितने कूलिंग सिस्टम हैं, जितने कूलिंग सिस्टम हैं, कहने का मतलब है ETC, जितने कूलिंग सिस्टम हैं, जितने आपके कूलिंग सिस्टम हैं, है ना, जितने आपके कूलिंग सिस्टम हैं, वो सारे क्लोरीन गैस छोड़ते हैं। वो हमारे ओजोन लेयर को धीरे धीरे, ओजोन परत को बर्बाद करे, क्योंकि ओजोन लेयर हमारी ये रक्षा करती है, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनको कंट्रोल करके, ओजोन लेयर उनको कंट्रोल करके एक समान समताप पृथ्वी पर छोड़ती है। क्योंकि ये पृथ्वी कौन सा ग्रह है आपके सौरमंडल में? सौरमंडल में पृथ्वी जो है तीसरा ग्रह है। तीसरा ग्रह है, तो बुध को, शुक्र को, दोनों को चीरते हुए आती है। और ये पृथ्वी के बाहरी जो था, बाहरी ओजोन लेयर है, जब वायुमंडल वायुदाब में आती है, तो ये क्या करती है, यहाँ पे कंट्रोल करके चारों तरफ फैला देती है, यहाँ से रोक करके चारों तरफ फैला देती है, डायरेक्टली नहीं गिरने देती। इतना काम ओजोन लेयर का होता है। फिलहाल ये तो हमने ऐसे समझा दिया। आपका ये सूतपुत्र पूरा सारांश समझ में आ गया होगा। 7 नंबर का है, बढ़िया से अच्छे से पढ़िए, और आगे अगर अच्छा लगे तो आगे
इसको शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी कर लेना। जय हिंद।